शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जैसे हमारे हाथ में आज चोट लगी, अगर चोट आज लगी है, चोट अभी लगी है, तो आप अभी उसमें कुछ ना कुछ मल्लम लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, या तो प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। आज ही अगर चोट लगी है तो आज ही आप उसमें पट्टी बांध लेंगे, आज ही उसमें कुछ मल्लम लगा लेंगे, तो वो चोट थोड़ा सा आराम दे जाएगी। चाय पीते पीते कपड़े पर गिर गई, कपड़े में दाग लग गया, उस चाय के दाग को अगर 2 दिन बाद धोगे तो उसमें दाग रह जाएगा। चाय और कॉफी के दाग को अगर तुम गिरते ही धो लोगे, अभी गिरी चाय और तुमने अभी धो लिया, तो वो दाग मिट जाएगा, वो दाग मिट जाएगा। सब्जी का दाग लग गया, सब्जी गिर गई, 2 दिन बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा, पर वो सब्जी के दाग को तुमने अभी की अभी धो लिया तो वो साफ हो जाएगा। अब कई लोग इसको बड़ा विचित्र लेते हैं, पाप करते हैं जवानी में, झूठ बोलते हैं जवानी में, कपट करते हैं जवानी में, बेईमानी करते हैं जवानी में, और उस पाप को धोने का प्रयास कब करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवत नाम लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। अब जरा विचार करिए, चाय अभी गिरी और चाय गिरते से ही तुमने धो ली तो उसमें दाग नहीं लगेगा, सब्जी गिरते से ही धो ली तो सब्जी का दाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर जवानी में हमने पाप किया है तो जवानी में ही भजन कर कर उसको धोते चलो तो श्रेष्ठ है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, बचपन में पढ़ाई करो, विद्या का अध्ययन करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो। जवानी में खूब कमाओ, एंजॉय करो, हम मना नहीं करेंगे कि तुम कमाओ मत ही और एंजॉय मत करो, खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो। अधेड़ी में बच्चों का विवाह शादी करना है, खूब अच्छे से करो, पर निवेदन केवल इतना सा, जब चाय गिरी है तभी धो, जब सब्जी गिरी है तभी धो, कॉफी गिर गई कपड़े को तभी धो, दाग नहीं रहेगा। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे। पहले के लोगों को तो मालूम था कि 100 साल जिएंगे, हमने अच्छा देसी घी खाया है, हमने खूब अच्छे से अपनी जिंदगी को निकाला है, तो हम 100 साल जिएंगे, ये पहले के लोगों को मालूम था। पर आज के व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और कब उसको जाना पड़ जाएगा, उसको मालूम नहीं, उसको ज्ञात नहीं है, उसके स्मरण में यह बात नहीं है। एक बात पूछे छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। यहां से जब तुम जाते होगे ना तो तुम्हें दूसरे की नहीं पड़ी रहती है, पड़ी अपनी रहती है कि मेरी गाड़ी कहां खड़ी है, मुझे कहां जाना है, ऑटो कहां से पकड़ना है, मैं गीली हो रही हूं, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मेरे पास में साथ में बच्चा है, उसको लेकर मुझे पहुंचना है। भटक रहे हैं हम। अब जरा विचार करो, यहां पर जितने हैं, हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को बस अपने जीवन को मैं श्रेष्ठता से जी लूं, बाकी का जो हो रहा है होने दो। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, मेरे देवादिदेव महादेव ने स्वयं तो विष का पान किया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने स्वयं विष को पी गए हैं, और दुनिया के जन कल्याण के लिए मेरे महादेव ने अमृत का कटोरा प्रदान कर दिया कि इस अमृत को तुम लोग पी लो, मैं विष पीकर भी अपने जीवन को सुख से जी सकता हूं। मैं अपने जीवन को श्रेष्ठतम जी सकता हूं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए तप करा, साधना करी, व्रत करा, उपवास करा, उस तप साधना के बल पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया।
एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया, और वो प्रश्न केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, जितने यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर खड़े हैं, दोनों ओर जितने जितने भक्त लोग खड़े हुए हैं, और जो जो जहाँ जहाँ दुकानों में बैठे हुए हैं, और जितने आस्था चैनल पर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए है। पार्वती जी ने एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि बाबा देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कहती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि होती है जिसमें वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए ऊंचा सोचता है, और एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है जिससे वो सबके लिए नीचा सोचता है। और मान लो माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, मान लो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख में आ जाए जो हमेशा नीचा ही सोच रहा हो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? और यह प्रश्न केवल एक के लिए नहीं, माता पार्वती जी का यह प्रश्न संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। दो तरह के लोग हमारे को मिलते हैं, दो तरह के लोग हमारे परिवार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमारे घर में रहते हैं, दो तरह के लोग पूरे संसार में रहते हैं, दो तरह के लोग हमें हमारे जीवन में प्रतिक्रियाओं में प्रतिदिन मिलना होता है। एक वो जो बहुत ऊंचे विचार रखता है, एक वो जो तरक्की का विचार रखता है, एक वो जो सारे जनमानस के कल्याण का विचार रखता है, और एक वो जो केवल अपने लिए अच्छा सोचना और बाकी के लिए नीचा सोचना, गलत सोचने का विचार रखता है। दो तरह के लोग हैं संसार सागर में, एक अच्छा सोचने वाला, एक बेकार सोचने वाला। क्या करना चाहिए? देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जब नीचा सोचने वाला व्यक्ति अगर आपके सम्मुख में आ जाए तो उस समय पर मुख को बंद कर कर भगवत स्मरण में डूब जाना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रसंग हमारी जिंदगी में आता है। नीचा सोचने वाला, गलत सोचने वाला, गलत विचार करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा संबोधन करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपशब्द कहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने वाला ही संसार सागर में नीचा हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वो नीचा हो जाता, अपने आप नीचा हुआ, अपने आप में से किसी ने मरीजों को देखा है हॉस्पिटल में जाकर जिनका ऑपरेशन होता है? अरे बोलो जम के जरा, किन किन ने देखा? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर जाते हैं तो डॉक्टर होता है ना, वो मुंह पर एक कपड़ा बांध लेता है, मुंह पर एक मास्क लगा लेता है। बोलो देखा है कि नहीं देखा? अरे जम के तो बोलो, देखा है ना सबने? मरीज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेकर गया और अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया। तो शिव महापुराण भी यही कहती है, मरीज को देखकर डॉक्टर मुंह पर कपड़ा लगा लेता है, तो जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसको देखकर तुम भी मुंह पर कपड़ा लगाकर अपनी भक्ति में डूब जाओ। कारण कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने इसका ऑपरेशन करते समय मुंह पे कपड़ा क्यों लगाया, तुमने ऑपरेशन करते समय अपने मुंह पर ये मास्क क्यों लगाया, तो डॉक्टर कहेगा इसका जो रोग है ना, इसकी जो बीमारी है ना, इसकी जो जीवाणु है, इसकी जो बीमारी है, वो हमारे शरीर में नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा प्रवेश ना करे, इसलिए हमने ये कपड़ा बांधा है। उसी तरह नीचा दिखाने वाला व्यक्ति, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, गलत बोलने वाला व्यक्ति, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला व्यक्ति, अपनी अपनी बातों में कुछ अपशब्द कहने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी ना किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति, जब देखो जब किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने जब आ जाए तो मुख पर तुरंत कपड़ा लगा लेना। कपड़ा लगाने का मतलब है कि मुख से भगवान का नाम लेना चालू कर देना कि इसका अवगुण हमारे शरीर में ना आ जाए। इसका अवगुण हमारे अंदर प्रवेश ना कर। मृत्युलोक, संसार सागर, और उस संसार सागर में भगवान का भजन, स्मरण, हम
क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नाश करें? हम क्यों व्यर्थ में अपनी जिंदगी को व्यर्थ में डूबने दें? एक बच्चे से मां कहती है कि कॉपी भरो, नकल करो, इसमें कुछ लिखो, देख देख कर लिख, तेरी लिखने की आदत हो। एक कॉपी को भरा जाता है, एक कॉपी को हम लिख लिख कर भरते हैं। कॉपी तो भरा जाती है, पर कॉपी को भरने में हमारा लिखने वाला जो पेन है वो पूरा खाली हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा जम के तो बोलो जरा, सही है? कॉपी का पेज तो भरा गया, कॉपी तो भरा गई, पर भरने में वो पेन जिससे तुम लिख रहे थे वो पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। कॉपी भरने में पेन खाली हो जाता है और घर की अलमारी, घर की तिजोरी और घर को भरने में ये शरीर भी पूरा खाली हो जाता है। पूरा शरीर खाली हो गया। पत्नी कह रही है, सुनो थोड़ा दुकान पे से जल्दी आ जाना। क्यों? आज तो जन्माष्टमी है, क्यों जल्दी आ जाना? अरे अपन सब हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे और शिव महापुराण की कथा का रस तत्व भी ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा नहीं कि धर्मपत्नी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि धर्मपत्नी नहीं बोल रही हो, धर्मपत्नी नहीं वर्णन कर रही हो, धर्मपत्नी नहीं बोल रही हो, वो कर रही। आप थोड़ा समय पर आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अपन थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा तक होकर आए। पत्नी चाहती है कि ये तिजोरी भरने में, ये अलमारी भरने में, ये घर भरने में मेरा पति 24 घंटे काम पर लगा रहता है। सुबह 8 बजे से दुकान खोलता है, सुबह 9 बजे से दुकान खोलता है, 8-9 बजे से दुकान खोलता है, ठीक है, तो 10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 8-9 बजे से रात के 10-11 बजे तक दुकान खोलकर बैठा रहता है। तिजोरी को भरने में, अलमारी को भरने में, परिवार को संभालने में एक व्यक्ति से पूछा जाए कि वो कितना खाली हो गया, कितना खाली हुआ है। कितनी जिंदगी उसकी ऐसी ही निकल गई केवल अपने परिवार के भरण पोषण में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपने परिवार को संभालने में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपनों को जोड़ने में। वो पूरा खाली हो गया, अंदर से पूरा खाली, खोखला शरीर। रोटी का टिफिन रखा है, वो रोटी का टिफिन ठंडा हो गया, 2 रोटी मुख में लेता है। कमा कमा कर शरीर में शुगर हो गई क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। कमा कमा कर शरीर में बीपी हो गया क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। इतना इतना कॉपी को भरने में लगा रहा, इतना जोड़ने में लगा रहा कि उसका शरीर बेकार से बेकार हो गया। तो शरीर की मूलता क्या? सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए, सारे देवताओं के मंदिर जाकर, सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवादिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी नहीं मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा, पृथ्वी पर ही मिलेगा। माता पार्वती जी भी बैठी हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे राघव जी, मेरे राम जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, दत्त भगवान बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पर केवल एक मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर, जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवादिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है
अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है कि मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़कर आएगी और मल्लम लगाकर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोलचाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान वैकुंठ लोक में और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है, पृथ्वी का निवासी है। आवाज नहीं जा रही है बाबू, पीछे आवाजों का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सभी में। वो मृत्यु लोक का निवासी है। आवाज चालू होती है, प्रेशर खोलते हो, फिर तुम माइक से धीरे धीरे कम कर देते हो। जनता को थोड़ा सा जब खोल के रखते हो तो खुला रहने दो। मृत्यु लोक का निवासी है मेरा देवादिदेव महादेव। और जब मृत्यु लोक का निवासी मेरा देवादिदेव महादेव है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बैठा, संपूर्ण विश्व के कल्याण। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति भगवत भजन से है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भूमंडल पर मृत्यु लोक में निवास करता है। वैकुंठ के देवता भी, ब्रह्मलोक के देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मुख से एक बार भी भगवान शंकर का नाम निकल जाए, पृथ्वी पर आने के बाद हमारे हाथ से एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ जाए तो शिव कथा कहती है दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो स्वयं जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसका पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता है। अरे बीमा कंपनी बीमा कब तक करती है? जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी। अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला, सो तो कौन बीमा करेगा तुम्हारा? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी? नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। छिंदवाड़ा में अगर चेकअप की उम्र में बीमा होता हो तो बात दूसरी है, पर भैया शास्त्र तो यही कहता है कि बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है। तुम जब तक अच्छे दिख रहे हो तो बीमा कंपनी वाले भी तुम्हारे आते रहेंगे। भाभी जी, जीजी एक बीमा करवा लो ना, काका जी बीमा करवा लो ना, अभी तो शरीर अच्छा, अभी तो बढ़िया हो, अभी तो अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा काम काज भी अच्छा चल रहा है, 2-4 बीमे करवा लो, बच्चों के बीमे करवा लो, सब अच्छा है। जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र है, जब तक तुम अच्छे दिख रहे हो, जब तक तुम्हारी मेकअप की उम्र चल रही है, तब तक बीमा कंपनी वाले बीमा देते हैं। जब तुम्हारी चेकअप की उम्र आ जाए और हाथ पैर में बोतल लगी हो, पलंग पर पड़े हो, डॉक्टर बार बार तुम्हें चेकअप कर रहा हो, तब किसी बीमा वाला जो तुम्हें रोज फोन लगाता था उसको बुलाकर कहना, भैया हमारे दादाजी का बीमा कर दे, दादाजी मरने वाले हैं। तो बीमा कंपनी वाले भी फोन नहीं उठाएंगे और कह देंगे भैया अब तो वो बीमा करेगा ऊपर जाके, अब ये बीमा नहीं। बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। जब बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता तो भगवान का भजन चेकअप की उम्र में कैसे हो जाएगा? अंत समय में मर रहे हो, शरीर में कष्ट पड़ा है और बहू सिर के पास बैठ के गीता जी का पाठ सुना रही और वो मरने वाला ध्यान लगा के बैठा, बड़ा बेटा यहीं बैठा, छोटा बेटा यहीं बैठा। एक बेटा डॉक्टर को छोड़ने गया तो दुकान पर कौन गया?
टेंशन, दुकान पर कौन बैठा, कहां जीवन है हमारा? शिव जैसी मस्ती, भगवान शंकर जैसी अलमस्ती। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखकर, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भांग पीते होंगे, ये गांजा पीते होंगे, ये कुछ पीते, ना 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 ना, मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ पीने की जरूरत नहीं। मेरा महादेव अपनी मस्ती में ऐसा मस्त रहता है कि उसे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, वो तो बस आनंद की मस्ती में झूमा और आनंदित रहता है 24 घंटे। कौन को पड़ी किसकी? इसीलिए वो कहे ना, यहां सबको है अपनी पड़ी, कथा सुन ले घड़ी ओ घड़ी। जरा बोलिएगा, तुम भी बोलो जरा, यहां सबको है अपनी, कथा सुन ले। जिंदगी की ना टूटे, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। क्या ये बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलने वाला, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से। भगवान से अपने दिल की बात, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंदिर, छिंदवाड़ा नगर की पावन पवित्र भूमि और शिव महापुराण की कथा। अपने दिल की बात कहे बाबा से, हृदय के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा स्वीकार करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में हो गया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी ने जब विवाह किया, विवाह कर कर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में सबसे पहले भ्रमण के लिए जब निकली तो काशी पहुंची, और काशी का दर्शन कर कर काशी की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के बाद में, घूमने के बाद विदर्भ देश पहुंची। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा कर रही। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास जाकर कहती हैं कि मैंने 16 सोमवार व्रत की महत्वता को जाना है। एक बेटा एक बेटी अगर सतमार्ग पर चल रही है, एक बेटा एक बेटी अगर श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं,
तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होती है तो वो घर के माता पिता को होती है। अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो वो घर के माता पिता को होगी। बच्चे अगर सत्मार्ग पर चल रहे हैं तो माता पिता प्रसन्न। जैसे बैंक के बैलेंस को देखकर तुम्हें खुशी होती है, अगर तुम्हारे घर के बेटा बेटी सही राह पर चलें तो बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस से बड़ा बैलेंस है अगर आपके घर के बच्चे अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं। फिर निवेदन करेंगे, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और अगर संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए संस्कार होना मूल है, बहुत। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, जिनके बच्चे रोज पांव छूते हैं अपने माता पिता के? हाथ उठाओ जरा, झूठा झूठा मत उठा लेना हो। हाँ ठीक है, रख लो रख लो। अब आप में से कितने लोग बैठे हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों के ही हाथ पर जोड़ती होंगी, उठ जा तेरे हाथ जोड़ूं। स्कूल जाना है, उठ जा। कितना प्रयास है। जो आज अपने माता पिता के कहने पर नहीं चलते, जो आज अपने घर के बुजुर्गों के कहने पर नहीं चलते, वो शादी के बाद बनियान और लोवर पे दूध की थैली लेते हुए मिलते। जिनकी शादी में दूल्हा जब एंट्री करता है दरवाजे पे से ठेका मेटा बांध के, और दूल्हा छड़ी मड़ी लेके जब एंट्री करता है तो वहां गाना बजता है, अजबो शान शहंशाह। कितना जब दूल्हा आता है तो गाना बजता है, तो बहुत नगाड़े से बजता है जब एंट्री होती है। जब दूल्हा एंट्री करे तब अजीबो शान शहंशाह। और 2-3 साल के बाद वही दूल्हा जो शान और शहंशाह था, वो पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा के रहा। कितना दुख होता होगा माता पिता को, जरा विचार करना। बेटा आवाज लगाता है, मम्मी पानी ला के दो, माँ पानी ला कर दे। बेटा आवाज लगा कर देता है, पापा मुझे ये चाहिए, ला कर दो। बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। एक लड़का मोटरसाइकिल, नई नई मोटरसाइकिल ली उसने, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट वुलेट जो भी बोलते हैं, वो फटाके वाली मोटरसाइकिल ले ली। और लड़का, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे, और लड़का बुलेट को चालू करा और जाने लगा। इतने में पापा ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ। हाँ इधर आ, जा जरा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटे ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, अंदर गया और मम्मी से कहा, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं जा रहा था और मुझे बुलाकर कहना है कि पानी ला के दो, तुम पापा को पानी दे देना। और लड़का बुलेट लिया, भट भट करता 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 चले गए। इतने में माँ पानी लेकर आई तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया है, पानी पिलाने जा। बाप ने अखबार को अपने माथे से ठोका और ठोक कर मन में सोचा, बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने गया। रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाने, जरा विचार करिएगा। मां अपने बच्चों को सुबह जगाती है, मां अपने बच्चों को संस्कार देती है, पिता अपने बच्चों को संस्कार देता है,
इसलिए देता है। ये मत सोचना कि इसमें माता पिता का कुछ हित होगा, माता पिता के लिए कुछ अच्छा होगा। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार इसलिए देते हैं जिससे तेरी आने वाली जो जिंदगी है, तेरा विवाह हो जाए, शादी हो जाए, तो आज जैसे मैं अपने बेटे को राजकुमार की तरह देख रही हूं, तेरी शादी के बाद तुझे इस तरह से ही राजकुमार की तरह। इतनी सी तमन्ना एक माता पिता की होती, एक अभिलाषा एक माता पिता की होती। श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिस बच्चे के हाथ में एक लोटा जल, जो बच्चा, जिस घर के बच्चे आज के समय में एक लोटा जल जिनके बच्चे महादेव को चढ़ा रहे हैं, उसके घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख, जिनके बच्चे आज शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उनके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि माता ने, पिता ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बड़ों ने उनको संस्कार दे दिए, घर के बुजुर्गों ने उनको संस्कार प्रदान कर दिए, संस्कार दिए। ये संस्कार हमारी जिंदगी की एक सार्थकता। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। जरा विचार करिएगा, हमारे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान कर देते, एक आनंद। सुगंधा अपनी मां रेणुका के पास गई और मां से कहा, मां मैं गलत पथ पर चली गई थी, अपने शरीर की सुगंध के कारण मैंने कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था, जिसको मैं जैसा बोलती थी वो वैसा करता था। एक पत्र आया है पर हम उसमें नाम नहीं लेंगे, है? एक पत्र है पर उसमें हम नाम नहीं लेंगे। तो गुरुजी पत्र पे उसका नाम लिखा है, उसने नाम तो लिखा है पर हम उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहेंगे। गुरुजी मोबाइल नंबर भी इस पत्र पर है, मोबाइल नंबर भी है, नाम भी है, पर हम नहीं लेंगे उसका नाम। गुरुजी मेरे जीवन की एक घटना में वर्णन करना चाहूँ। एक लड़की, मैं यहीं इसी छिंदवाड़ा के पास का रहने वाला हूं, चिरवली कला का। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मैंने उससे मैसेज किया, उसने, हम दोनों की बात पक्की हो गई, बात मिलना चलना चालू हो गया। उस लड़की ने मुझे अपने काबू में कर लिया। मैंने कई बार अपने घर का पैसा भी ले जाकर उसने मांगा तो मैंने दिया। कई बार उसने मुझे बस एक ही धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी और मेरे से जो काम करवाती थी मैं करता था। गुरुदेव लगभग 1.5 महीने के अंदर उसने इतना परेशान कर दिया कि मैं हताश हो गया। तब मेरी माँ से मेरा चेहरा नहीं देखा गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछ लिया, तो इतना खुश रहता था, आखिर तेरे को 1 महीने में ये क्या हुआ है? मैंने अपनी माँ को सब कह दिया। गुरुजी आप कहते हो ना कि माँ गुरु होती है तो उसको बताना चाहिए। मेरी माँ ने कहा तू क्यों चिंता करता है, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कुछ दिन के लिए मोबाइल बंद कर कर
भोलेनाथ के भरोसे पटक दे, वो मरेगी जिएगी ये उसके ऊपर। गुरुदेव मालूम नहीं था कि इतना मतलबी संसार होता। उसने मैसेज किया कि मुझे बात करना है और मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और तुम मुझे आज ही ला कर दो, नहीं तो मैं मर रही हूं। मेरी मां के कहने से मैंने मोबाइल बंद कर दिया और बंद कर कर मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। ना उससे कभी मिला था गुरुदेव, बस वो बुलाती थी, पैसा लेती थी, सामान लेती थी और चली जाती थी। पर गुरुदेव मेरी माँ तो माँ शिव जी के ऊपर इतना भरोसा करती थी, 1 महीने मैंने मोबाइल नहीं उठाया, बाबा के भरोसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पटक दिया और बाबा के मंदिर जाने में ऐसा मन लग गया कि याद भी चली गई, विचार भी चले गए और गुरुदेव उससे पीछा भी छूट गया और उसने किसी दूसरे लड़के से शादी भी कर ली। ये हमारे जीवन का पहला ऐसा पत्र आया जब से कथा कर रहे हैं तब से। हम केवल बाबा को नमन करने आए। जिसने पत्र लिखा होगा वो बैठे होंगे। आपको साधुवाद है कि अब आपने अपनी माता से, अपनी मम्मी से, अपनी मां से बात नहीं छुपाई, इसलिए उसका निर्णय निकल गया और आप उस निर्णय से पार हो गए। अपनी माता से आपने छुपाया नहीं, इसलिए पार हो गए। विपदा की जब घड़ी आए, आश्चर्य में जब तुम बहुत हताश होकर गिर जाओ, तब अपनी माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से एक बार दिल से कहना चाहिए। बहुत आज के जमाने में मोबाइल पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे भाई, आप इस चीज का स्मरण रखें। मेरी बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, कोई तुमको अगर फालतू के मैसेज करे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों से भी निवेदन है, कोई तुम्हें फालतू के मैसेज करे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई जवाब ना दीजिए। कई ऐसे संसार में लोग हैं, हमारे नाम से भी फ्रॉड कर लेते हैं। हम सीहोर वाले गुरुजी को पहचानते हैं, उनसे हमारी पहचान है, उनके साथ हमारा फोटो है, हम तुमको मिला देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो, हम सीहोर का रुद्राक्ष तुमको दे देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो। हम फिर निवेदन करना चाहेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर की धरा से, कंकर शंकर की भूमि से लाइन से लगकर मिल जाता है और वहां से उस रुद्राक्ष को तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। हम इस रुद्राक्ष को किसी के दरवाजे पर ऑनलाइन नहीं भेजते, ना हम किसी संस्था को, ना किसी व्यक्ति को अपने सीहोर का रुद्राक्ष बांटने के लिए भी नहीं देते कि तुम ये बांटो तुम्हारी तरफ से, ना ना। आप जाओ कंकर शंकर की धरा पर पहुंचकर प्रणाम करो, नमन करो, वहां से लो और वहां से जब तुम लेकर आओगे तो केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। केवल वो रुद्राक्ष नहीं। भ्रम में मत पड़ो। आज की दुनिया में लोग भ्रम, यहां सुगंधा से सीखो। सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से कह दिया, मां मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था। मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो, वो कहता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए मां, ना जाने कितने मर गए। पर मां मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार या बैसाख का पहला सोमवार या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार
उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है माँ। पर मुझे बस इतना सा माँ मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब माँ स्वयं रेणुका माँ जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव, देखो कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, घना और गौर, शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बेटी थी। शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। 16 दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहां शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। कथा कौन बाच रहा है? कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमर हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है, तुमरुका जी की और कथा कर रहा। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 20, 21 साल, 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे इस पत्रों में लिखा, रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा के निवासी हूँ। गुरुदेव बाबा की कृपा से कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा की रहने वाले। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। ये शिव तत्व है। इन्होंने लिखा, सब कहते थे तुम्हारे यहां औलाद का सुख नहीं, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा गुरुदेव और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, या घड़ी।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो। गुरुजी, मैं प्रिया विनोद मालविया, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा। ग्राम दमुआ, दमुआ ही है, सही है नाम, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुका जी के नाम का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज नागपुर में भी जाकर कराया, इंदौर भी जाकर कराया, भोपाल भी कराया, संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल निकल गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो भी मैं लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं बैठी हो। प्रिया विनोद मालवीय, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है इस पर लिखा, जहां बैठी हूं हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की तरह। ओ घड़ी आप ही क्या हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्कार। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक भक्ति शिव के प्रति। कोई कहे तुमरुका जी नाम क्या है, क्या नाम? हमने पहले भी आपको कहा, एक बार प्रयास जरूर करना। शरीर में अगर बड़ा रोग भी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर जरूर जाओ। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, जांच भी कराओ, इलाज भी करवाओ, पर तुमरुकेश्वर का नाम लेकर। एक पत्र आया है, मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं हैं आप ही हैं, हाथ हिला दो बाबा जी। नरसिंहपुर से हूं। मेरी बेटी संस्कृति, उम्र 15 साल, जो 2022 में मार्च के माह में लीवर डैमेज हुआ, पीलिया हुआ और लीवर पूरा खराब हो गया। बेटी ठीक है, अब आराम है उसको। लीवर पूरा डैमेज हो गया, लीवर में पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी बेटी जो 50 किलो की थी, वो वजन घटते 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 30 किलो पर आ गया। नागपुर, नरसिंहपुर, करेली, जबलपुर, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और सारे इलाज हमने अपनी बेटी के लिए कर लिए गुरुदेव, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों के हिसाब से इसका लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, ये कभी सही नहीं हो पाती। डॉक्टरों ने हाथ पीछा कर लिया, खाना पीना बेटी ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खा पाती थी। महीनों हो गए, सारे हैरान हो गए गुरुदेव। तब हमारे पास की एक माँ ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर ले और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से फूल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। गुरुदेव बेटी का हाथ लगवाकर चढ़ाने के लिए ले जाते, पशुपति व्रत करते, एक बेलपत्री लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर का इलाज भी जो काम नहीं कर पाया, आज हमारी बेटी का लीवर वापिस काम करना प्रारंभ कर दिया और बेटी ठीक है। बेटी के फोटो भी लगा दिए। तत्व शिव का, अवघड़ी का। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी, कोई साधारण नाम नहीं है तुमरुकेश्वर महादेव। एक बार सब बोलिए मुख से, तुमरुकेश्वर। फिर से बोलो एक बार, थोड़ा धीरे से आराम से बोलो तो नाम याद हो जाएगा। तुमरुकेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, तुम ईश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को,
डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुम रुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ, संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा है, एक और वो देख रहा, अब क्यों ना उसका गुणगान करें, क्यों ना। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस पर आश्रित हैं। मां, मैंने दुनिया के लोगों को अपने काबू में करा। मां, 16 सोमवार के व्रत का महत्व ऋषियों ने बता दिया, पर मां इस व्रत को करा किसने, इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई, ये मुझे कौन बताएगा। सुगंधा की मां रेणुका शंकर की भगत थी, उसने कह दिया। हम जैसे आप लोगों से कहते हैं कथा बाचने वाला महादेव, कथा करवाने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव, कोई दूसरा नहीं है। आपके अंदर अगर शिव नहीं होता ना तो आप अपना छिंदवाड़ा 17 किलोमीटर दूर छोड़कर यहां कथा में नहीं आते। 17 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा को छोड़कर आप कथा में नहीं आते। पंडाल में बैठने की जगह नहीं है। ये भाई, हम तो 3 घंटे की कथा कर रहे हैं, पर ये जो जेंट्स लोग, जो माताएं आसपास में और पीछे ढेर खड़े हैं, इनसे पूछना क्या ये केवल 3 घंटे से खड़े हैं। हमारे 1 बजे अगर हम यहाँ आए हैं तो ये 10 बजे से 1 जैसे खड़े हैं केवल कथा को श्रवण करने के लिए। मैं चैनल वालों से कहूंगा जरा पीछे का भी नजारा एलईडी पर दिखाना इनको। गाड़ियों पर लोग खड़े हैं, गाड़ियों पर लोग बैठे हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कहाँ नहीं जगह। आप अगर आपकी एलईडीओं पर अगर नजारा देखोगे कि जगह नहीं, पूरा ग्राउंड पीछे से भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। जगह का नजारा क्या क्या नजारा, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं। क्या है, कथा केवल दिखावे का विषय नहीं है। इन लोगों के अंदर कहीं शंकर के प्रति विश्वास आया है, इसलिए ये इतनी दूर से चलकर यहां पहुंचे हैं। पानी भी गिर रहा है रिमझिम और कथा सुन रहे हैं। आप इतना विश्वास लेकर अगर यहां पहुंचे हो, इतने दिल से, कीप साइलेंट। कथा सुनने के लिए एक आवाज नहीं आ रही कि कोई कहीं से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो, इतने साइलेंट होकर आप कथा सुन रहे हो। आपने देवादिदेव महादेव को अपना समय दिया है, तो महादेव भी तुम्हारी दुख की घड़ी में अपना समय जरूर देगा, निश्चित। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब भगवत स्मरण की ओर ये चित्त जावे, सुगंधा ने अपनी मां रेणुका से पूछा कि मेरा शरीर जो गड़बड़ हो गया था, मैंने अपने शरीर को जो कहीं ना कहीं गलत विचारों में, गलत सोच में लगा दिया, इस शरीर को ऋषियों ने मुझे निकाल दिया अपने अहंकार से। अब मुझे केवल इतना बताएं कि इस व्रत का भाव कौन व्यक्त करेगा। तो शंकर के व्रत को शंकर ही बता सकते, शिव के व्रत को केवल शिव ही समझा सकते। शंकर की कथा को केवल शंकर ही बाच सकते हैं। किसी साधारण पुरुष की, स्त्री की या कोई साधारण मनुष्य की कोई सामर्थ्यता नहीं होती कि वो शंकर की कथा बाच ले या शंकर का गुणगान कर ले या शिव के लिए कुछ कह ले। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। कहा रेणुका ने, शिव आएंगे, बताओ। आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए कि मेरा महादेव एक ना एक दिन जरूर आएगा।
और आपको मार्ग प्रशस्त कर कर जाए, अपने मार्ग को सुलभ कर कर जाए। ये मानव का यदि शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम जो कार्य करें वो जनमानस के कल्याण के, संपूर्ण विश्व के कल्याण के। छिंदवाड़ा की पावन धरा पर हम कथा के पहले दिन हमने सुन रखा था कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बने हुए, तो मन में था कि एक बार उन ट्रेनिंग सेंटरों को जरा जाकर देखें। कहीं ड्राइविंग का ट्रेनिंग सेंटर है, कहीं मैकेनिक का है, कहीं सिलाई कढ़ाई का है, कहीं अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है, मैं आदरणीय कमलनाथ जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर पूरी कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखे कि जहां ट्रेनिंग देने के बाद में जब बच्चा उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं नौकरी लेकर ही निकलता है। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर, मैं उसके लिए साधुवाद दूंगा आपको बहुत बहुत। मौका मिले ये शरीर के माध्यम से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत की भूमि की धरा के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। मिला है मानव का शरीर, इससे कुछ अच्छा करने का प्रयास। सुगंधा ने कहा अब मुझे मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? रेणुका ने कहा मां का वात्सल्य देखिए, मां की करुणा देखिए। एक मां अपनी बेटी को ज्ञान दे रही है, तू चिंता मत कर। अगर मार्ग ऋषियों ने बताया है, संतों ने अगर मार्ग बताया है, तो उस मार्ग को समझाने के लिए भी अगर आएंगे तो देव अधिदेव महादेव आएंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला, शिव ही शंकर आए। और आया समय, आज रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ में जा रही थी। रेणुका अपनी बेटी सुगंधा के साथ जा रही। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब उपज जाते हैं, बहुत सारे संशय हमारे भीतर जब प्रकट हो जाते हैं, तो हम उन संशयों में घिर से जाते हैं और उस संशय से निकलने के लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आए, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिले जो हमारे इन संशयों को मिटाए, इन संशयों को समाप्त करो। मेरे देवाधिदेव महादेव आज रेणुका के विश्वास के लिए अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में, कालाधिपति की उस पावन धरा पर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव आज एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वेद पुराण शास्त्र अपने बाजू में लेकर, छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में पिपलेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर सुगंधा को, जहां पर रेणुका को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया। बुजुर्ग बनकर, भगवान कभी भगवान बनकर नहीं आते। तुम्हारा कल्याण करना है और भगवान बंसी लेकर आ जाए, धनुष बाण लेकर आ जाए, सुदर्शन चक्र लेकर आ जाए और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए तो तुम ही नहीं पहचानोगे। तुम अंदर जाओगी और 10 रुपए लाके उनको दे दोगे, क्योंकि तुम क्या समझोगे कोई रामलीला वाला आ गया। तुम उनको पैसे दे दोगे, आटा दे दोगी, चावल दे दोगी। ना ना ना, भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं जाते। भगवान अगर जाते हैं, भगवान को कोई काम करना होता है तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे कॉलोनी वाले, तुम्हारे क्षेत्र के कोई व्यक्ति का रूप रखकर परमात्मा आकर अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। वो अपने स्वरूप में नहीं, अपने स्वरूप में कभी नहीं। और हमें लगता है हमारे काका जी के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारी बुआ के लड़के ने काम कर दिया, हमें लगता है हमारे मौसा जी ने काम कर दिया। मौसा जी नहीं करें, मौसा जी के रूप में, मौसा जी तो आए थे पर मौसा जी के रूप में कोई आया है, कार्य कर कर चला, काम कर कर चला।
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा और हमारा कार्य कर कर जाएगा, और किसी ना किसी रूप में आकर हमें सफलता प्रदान कर कर जाए। शिव जी बैठे, मालूम नहीं है, रेणुका ने कह दिया बाबा जी मेरी बेटी संशय में पड़ी है, इसके मन के संशय को निकाल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो सुगंधा, जिस 16 सोमवार के व्रत का विधान तुम्हें ऋषियों ने बताया है, जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है और चंद्र अपनी 16 कला से 16 कला प्रदान करता है, उसमें धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ होता। उन 16 कला में सब कुछ विराजमान होता। अमृत, मंदा, मनदा, पुष्प, शांति, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला। देव अधिदेव महादेव पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है, सब प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल जाए। सुगंधा, माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, शिव जी के साथ विवाह कर कर मां पार्वती, माता अंबा, जगत जननी काशी को भ्रमण कर कर विदर्भ पहुंच गए। विदर्भ के अमरावती नगर में पहुंचकर बड़ा सुंदर जहां का स्वरूप था, ऐसे सुंदर नगर में एक भगवान, एक सेठ जी के द्वारा निर्मित एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी, एक ब्राह्मण देवता पूजा का कार्य करते थे। शंकर पार्वती भ्रमण करते करते उस अमरावती में पहुंच गए। विदर्भ नगरी में, विदर्भ नगर में पहुंच गए। ये तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की प्रबलता होती है तो हम कथा तक पहुंचते हैं। जैसे कथा यहाँ चल रही है 5 तारीख से 9 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही 15 तारीख से 21 तारीख तक पुणे में, पूना महाराष्ट्र में, सांगवी में, जैसे यहाँ 16 सोमवार व्रत शिव पुराण चल रही है, वहाँ अष्टविनायक शिव पुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक 15 सितंबर से 21 सितंबर तक श्रवण करें, पूना महाराष्ट्र। फिर 16 श्राद्ध में कथा का क्रम छत्तीसगढ़ में रहेगा। ऐसे क्रम करते करते दिसंबर के महीने में विदर्भ की अमरावती में शिव महापुराण की कथा भी रहेगी, अमरावती के अंदर विदर्भ में। एक माता रोज एक पत्र लिखकर भेजती है कि आपसे निवेदन है कि हमारे नागपुर में कथा करो, कुछ भी करो नागपुर में कथा करो। रोज एक नाश्ते की प्लेट, नाश्ता कभी नहीं भेजती हो तो नाश्ते की प्लेट पे पत्र लिखकर भेजती हो रोज। कहाँ बैठी है, क्या नाम है, वंदना राजकुमार गोरे, कहाँ बैठी है? अच्छा इधर हो तुम। लिखा है आपने, हम जब तक नहीं सुनोगे नागपुर में कथा, जब तक नहीं होगी हम भी पंडाल नहीं छोड़ेंगे। तो देखो ये पंडाल तो 5 दिन बाद खाली करना ही पड़ता है, पर बाबा ने आपकी सुनी, एक कथा नागपुर को भी मिली है, शिव कृपा हो गई। बाबा की एक करुणा। बैठी बैठी विराजी श्री शिवाय। तो ये तो शिव की उदारता है, शंकर की करुणा, शंकर की दया। कथाओं में दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल इतनी सी आती है, ये भक्त लोग जो इतनी संख्या में आते हैं ना, इन लोगों की व्यवस्थाएं संभालना। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं,
तो सब कार्यकर्ता और सब संस्थाएं सब लगे हुए हैं। नहीं तो बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं उनको संभालना थोड़ा सा समय लगता है। आज कोई कह रहे थे छिंदवाड़ा के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वर्णन कर रहे थे, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी कथा है जिसमें ऑटो और गाड़ियों की लाइन नहीं रुक रही है, लगातार लोग चले जा रहे हैं। इतना पानी होने पर, इतनी व्यवस्था होने पर सुचारू रूप से सब चल रहा है। ये शिव तत्व की बात, शंकर की बात। और केवल कथा, कथा के सिवा कुछ नहीं। सुनो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन को सार्थक करो। हाँ, क्या सुना, कितना ग्रहण करा, कितना प्राप्त करा, आप लोगों ने कितना अपनी जिंदगी में उतारा। कल हमने कथा में कहा था, वो एक किसान 1 किलो माखन देकर आता है तो 1 किलो शक्कर लेकर आता है। जैसा देता था वैसा लेता था, जैसा लेता था वैसा देता था। उसी तरह आप अपने अच्छे समय में, ये आपका अच्छा समय है, जिस अच्छे समय में आप भगवान की कथा में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, भगवान को तुमने अपने समय में से समय निकाल कर दिया। भगवान को तुम्हारा नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा श्रीफल नहीं चाहिए। यहां पर कई राजनेता बैठे होंगे, कभी इनसे पूछना कि इनको लोग इतने बड़े बड़े फोटो देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, इतने बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र बना कर दे देते हैं। जब जब ये मंच पर जाते होंगे तब तब इनको कुछ ना कुछ इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता है। इनसे पूछना, क्या इतने सारे गिफ्ट इन्होंने हॉल में सजा कर रखे हैं क्या? क्या इतने सारे फोटो मिलते हैं, क्या इन्होंने संभाल के रखे हैं क्या? उसको ले जा कर रखते जाते हैं। पर कोई मंच से इनको कोई अच्छी चीज दे देता है तो फिर वो उसको संभाल कर रखते हैं। उसी तरह भगवान को ना तुम्हारा नारियल चाहिए, भगवान को ना तुम्हारा प्रसाद चाहिए, भगवान को तो तुम अपने समय में से 2 मिनट निकाल कर शिव के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारा समय दो तो भगवान भी अपना समय तुमको देना प्रारंभ करेगा। आप भगवान को अपना समय दे रहे हो, कथा में आए हो, समय दिया, मंदिर गए हो, समय दिया। आप अच्छे समय में से समय निकालकर परमात्मा को देते हो तो तुम्हारी दुख की घड़ी जब आती है, हॉस्पिटल में जब पड़े रहते हो, तब दुनिया के लोग पैसा दे देंगे, इलाज करा देंगे, दवाई दे देंगे, पर कोई समय नहीं दे पाएगा। तुमने महादेव को समय दिया तो महादेव भी डॉक्टर से तुम्हारा समय बढ़वा देगा कि और जिएगा, और जिएगा, और जिएगा। समय दिया। शिव जी ने कहा, एक अमरावती में, विदर्भ नगर के अंदर, विदर्भ नगर क्षेत्र में अमरावती एक क्षेत्र है। उस अमरावती में एक सेठ जी के द्वारा बनाया हुआ शिव जी का एक मंदिर है। उस मंदिर में, उस मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण पूजन का कार्य करता है। और वहीं शंकर भगवान पार्वती को भ्रमण कराते कराते, विदर्भ नगर में भ्रमण कराते कराते लेकर गए हैं। और विदर्भ नगर में भ्रमण करते करते जब माता पार्वती जी थक गई तो उस मंदिर के अंदर शिवालय के पास में शंकर पार्वती बैठ गए, शिव पार्वती वहां बैठे और शिव पार्वती वहां पर विराजमान हुए, शंकर पार्वती वहां बैठे। शिव जी कह रहे हैं, जैसे एक भक्त की ललकता होती है भगवान को पाने के लिए, ऐसे भगवान की ललकता होती है भक्त को पाने के लिए। एक दिन पूरा निकल गया शंकर पार्वती को वहां बैठे हुए, 2 दिन निकल गया शिव पार्वती को वहां बैठे हुए। विदर्भ की भूमि शिव जी को अति प्रिय लग रही है तो शंकर भगवान वहां पर विराजमान। जा नहीं जा। एक ब्राह्मण, पुजारी, पंडित रोज सेवा करने आते, पूजन अर्चना करते, भोग लगाते, चले जाते, आराधना करके चले जाते। आज पार्वती जी के मन में शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ जी को देखकर मेरा मन करता है, आप मुझे भ्रमण कराने के लिए लेकर आए हो, पर आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में चौसर खेलूं। शिव जी ने पार्वती जी के साथ में 3 चौसर खेली है। छिंदवाड़ा वालों, छिंदवाड़ा के भक्तों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण करिएगा, शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, 3 बार, केवल 3 बार।
और तीनों बार चौसर खेलने में कुछ ना कुछ संसार के हित का कल्याण किया। एक बार चौसर खेली मेरे देवादिदेव महादेव ने तो शंकर भगवान की 5 बेटियों ने जन्म लिया था। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी को शंकर जी की 5 बेटियों का नाम दिया गया। ये वो 5 बेटियां हैं जिसका स्मरण जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मदिरा, शराब, गंदा नाली का पानी है, मत पियो। लोग गटर में गिरते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, गंदे पानी में पड़े रहते हैं, गंदा पानी मत पियो। महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, गटर में पड़ा, और तू कह रहा है कि गंदा पानी है, मत पियो। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, उन्होंने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। समझना तुमको है कि तुम कैसे समझोगे, विचारना तुमको है कि तुम कैसे विचारोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है। उस 3 बार चौसर में जितनी जितनी चौसर शंकर भगवान ने 3 बार पार्वती जी के साथ खेली और जनमानस का कल्याण कर दिया। तीनों चौसर, 3 चौसर खेली और तीनों में जनमानस का कल्याण। 16 सोमवार के व्रत का जो वर्णन आता है, उसमें भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में वर्णन कर रहे हैं। स्वयं रेणुका और सुगंधा सुन रही हैं, शिव चौसर खेलकर जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं। अब वो 3 बार चौसर कब खेली? उस चौसर खेलने का कारण क्या था? पार्वती जी कितनी बार 3 बार की चौसर में जीती और कितने बार शिव जी हारे, कितनी बार पार्वती हारी, उसका स्मरण बड़ा सुंदर। उसको अपन कल की कथा में स्मरण करेंगे। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव है। एक भगवान कृष्ण का सुंदर नंद उत्सव का भजन का आनंद लेते हैं। आप सब भगवान कृष्ण के जन्म घोष का आनंद लीजिए। और श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जिनका आज गणेश जी का भी जन्मोत्सव अपनी कथा में अपन मना रहे हैं। रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक भगवान लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया लाडले कल्लू जी महाराज का स्नान दर्शन 8 बजे से 9 बजे तक यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर किया जाएगा। हम जहां ठहरे हैं वहीं से स्नान दर्शन का लाभ आप लोग अपने अपने मोबाइल पर कर सकेंगे। अपने अपने मोबाइल पर उसका दर्शन रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक जहां हम ठहरे हैं वहीं से आप करेंगे।